हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं हम क्या कवर कर रहे हैं। 20 मिनट शो। दिस इज जस्ट अ नेम। टॉपिक जितने में कवर हो जाता है हम उसी में रैप अप कर देते हैं, बिकॉज वी वैल्यू आर टाइम एंड योर्स एज वेल। ठीक है, तो हमने दो सेशंस ले लिए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। पहला सोलर सिस्टम का था, दूसरा हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड क्रस्ट का लिया। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ, रॉक्स एंड वल्केनोज। तो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन रह गए हैं और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो चाहे किसी टेस्ट के हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। दिस इज ट्रू कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है? हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम से। द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। हमने पढ़ा है सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स से ये बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, बिल्कुल बनेगा। स्ट्रेटिफाइड होते हैं, परत दर परत सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, तो उसमें फॉसिल्स भी होते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा अपना? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स? कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, शेल और सैंडस्टोन। अब अगर हमने इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, जो कि आपने पढ़ा होगा, तो हम जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में तो फॉसिल्स होते हैं। वी शुड नो कि इसमें से सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से हैं? कॉन्ग्लोमेरेट, शेल और सैंडस्टोन। ग्रेनाइट क्या है? इट इज अ इंट्रूसिव रॉक, इग्नियस रॉक है। ये किससे बनता है? इट फॉर्म्स आउट ऑफ लावा, फॉर्म्स आउट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। बेसिकली किसका बना होता है? लावा का, वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन से बन रहा है तो इसमें फॉसिल होने के चांसेस है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना आंसर क्या गया? ग्रेनाइट। Which one of the following is not an example of metamorphic rock? Marble, quartzite, slate, granite। इसमें से कौन नहीं है? अभी हमने देखा कि ग्रेनाइट क्या है? इग्नियस रॉक का फॉर्म है। तो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया मार्बल, क्वार्जाइट, स्लेट। अब देखिए इस क्वेश्चन का कमाल कि आपको पूछा है ग्रेनाइट, दैट इज इग्नियस रॉक, और हमने यहाँ से ये जान लिया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल है मार्बल, क्वार्जाइट और स्लेट। ठीक है, नेक्स्ट। द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वल्केनोज? वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट अबंडेंट क्या है? वाटर वेपर। ठीक है, बाकी सब भी निकलता है, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, लेकिन सबसे ज्यादा क्या निकलता है? वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट पिंटाबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट टॉल, माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी सबसे टॉलेस्ट है, 5319 के आसपास कुछ इसका, 5913 मीटर इसके आसपास इसकी कुछ हाइट है। माउंट टॉल फिलीपींस में है, फिलीपींस। ठीक है, किलिमंजारो टंजानिया में है। पिंटाबो कहाँ है ये आप बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? In which belt the volcanic eruption is maximum? Mid-continental, circum-Pacific, mid-Atlantic, intraplates volcanoes। तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन कहाँ होता है? पैसिफिक बेल्ट में, है ना? पैसिफिक रीजन में ही सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर वही है। सॉरी, द वोल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम। तो यहाँ हमें इससे काम है कि पैसिफिक में सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है। Volcanic eruptions do not occur in the Baltic Sea, Black Sea, Caribbean Sea, Caspian Sea। किसमें volcanic eruptions नहीं होता है? अब देखिए, वोल्केनिक का फेनोमेना होता कहाँ है? वोल्केनोज का फेनोमेना कहाँ होता है? जहाँ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात होती ऑफ द प्लेट्स एज। ठीक है, द प्लेट्स एज। तो इसमें से जो बाल्टिक सी है ये प्लेट एज पे नहीं है, तो यहाँ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं है, तो यहाँ वोल्केनिक एरप्शंस नहीं होते हैं, बाकी तीनों में होते हैं। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। मोना लोआ इज एन एक्टिव वोल्केनो इन? ये मोना लोआ कहाँ है? अलास्का, हवाई, इटली, जापान। है कहाँ ये? हवाई में। हवाईयन आइलैंड किसका है? यूएस का। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।
द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन, हाइएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट है, डोरमेंट वोल्केनो, कहाँ सिचुएटेड है, केनिया, मलावी, तंजानिया, जाम्बिया, वेयर इट इज, तंजानिया। Which volcano is called the lighthouse of Mediterranean Sea? अब लाइट हाउस है तो एक्टिव होगा तभी लाइट दे रहा होगा, ठीक है। एटना, पेले, स्ट्रोम्बोलाई, वेसुवियस, कहाँ है, स्ट्रोम्बोलाई, स्ट्रोम्बोलाई इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसकी लोकेशन कहाँ है, सिसिली और इटली के बीच में, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आ गया। अब इस क्या है, इस चार से हम जान जाएंगे, इस मैच द फॉलोइंग से कि ये चार वोल्केनोज कहाँ सिचुएटेड है। तो चलिए मिलाते हैं। एटना कहाँ है, सिसिली में, ठीक है। वेसुवियस कहाँ है, इटली में। एरेबस कहाँ है, रॉश आइलैंड में। और कोटोपेक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में। वो ये वही कोटोपेक्सी है जिसकी हाइट अभी हमने देखी थी 5911 या 13 मीटर, ठीक है। ये वही कोटोपेक्सी है, ध्यान रखेंगे। इस हिसाब से अपना आंसर क्या गया, 4312। नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन है, माउंट किनिबालू, एल्बर्स, एकोंकागुआ और किलिमंजारो कहाँ है। तो अभी हमने पढ़ा कि किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में, ठीक है। तो ये यहाँ से गया तो डी का 3, देखिए दो ऑप्शन है डी का 3। एकोंकागुआ कहाँ है, ए फॉर एकोंकागुआ, ए फॉर अर्जेंटीना, तो सी का 1। तो सी का 1 आंसर तो हमें मिल गया है। और भी देख लेते हैं, एल्बर्स कहाँ है, ईरान में, ठीक है। और किनाबालू कहाँ है, मलेशिया में। तो हमारा आंसर क्या गया, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से मैच द फॉलोइंग, माउंट रेनियर, माउंट एटना, पैराक्यूटिन, एपो कहाँ है। माउंट एपो इज इन फिलीपींस, तो डी का हो गया 3। 3 ऑप्शन आ गए 3 का, हाउ डिफिकल्ट इट इज, ठीक है। और रेनियर कहाँ है, रेनियर इट इज इन यूएसए, तो ए का 4, ए का 4 दो जगह आ गया, मिलने की तो बात ही नहीं हो रही है, 3 जगह आ गया, सॉरी। अब हमें एटना और पैराक्यूटिन जरूर पता होना चाहिए कि माउंट एटना कहाँ है। माउंट एटना इज इन इटली एंड पैराक्यूटिन इज इन मैक्सिको, ठीक है। तो अपना आंसर क्या जाएगा, बी। आपको एक एक पता होता तभी ये आंसर बन पाता। ओके, तो वी लर्न सो मेनी वल्केनोज, बहुत छोटे से सेशन में ऑलमोस्ट हमने सारे इंपॉर्टेंट वल्केनोज को रिवाइज कर लिया है। कुछ रॉक्स भी देख लिए हैं जितने ज़रूरी हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा रॉक्स को लेके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये सेशन था ही इसलिए कि बहुत छोटी लेकिन आसान चीज़ों को रिवाइज किया जा सके, ठीक है। आपको सेशन पसंद आया, हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमें मोटिवेट करिए और खुद को भी मोटिवेटेड रखिए। थैंक यू सो मच।